गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अवनीश तिवारी। वेलकम टू DRX सर्कल। हम लोग लेक्चर नंबर 2 आइए पढ़ते जा रहे हैं सॉल्यूशन का। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। क्या है विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ? और पढ़ते हैं विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ क्या है? ध्यान सुनना। मेथड्स ऑफ expressing the concentration of solution। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता विधि। प्रतिशतता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग का है प्रतिशतता विधि। प्रतिशतता विधि परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है? प्रतिशतता आप लोग ने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 या आप लोग निकालना जानते हुए प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है। आप लोग को पता होगा प्रतिशतता बराबर होता है, अगर हम लोग सिंपली भाषा में बोलें, प्रतिशतता बराबर होगा उसका बटे कुल, और उसमें 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा प्रतिशतता निकल कर आ जाती है। तो हमारे पास प्रतिशतता निकालने के लिए सूत्र पता है, उसका बटे कुल इंटू कितना 100। अर्थात मान लीजिए कोई बच्चा है जो क्लास 10th के रिजल्ट में 360 मार्क्स पाया है और उसके कुल पूर्णांक हैं 600। तो इसके प्रतिशतता निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6 4 36। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना परसेंट? यहाँ पे 6 और 0। यानी उस बच्चे ने कितना परसेंट गेन किया है? 60% गेन किया है। इसका मतलब इसकी प्रतिशतता कितनी आ गई? 60%। कैसे? उसका जितना उस बच्चे ने पाया था उसका मैंने लिखा 360 मार्क्स, कुल 600। प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से गुणा किया गया, जिससे उसका परसेंटेज निकल कर कितना आया? 60%। इसी प्रकार हम लोग भैया किसी भी विलयन के अंदर विलय की प्रतिशतता निकालने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे उसकी प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, आयतन प्रतिशतता क्या होती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, मोल प्रतिशतता क्या होती है। इन सब के लिए हम लोग के पास केवल एक ही बेसिक रूल याद रखना। प्रतिशतता के लिए प्रतिशतता बराबर उसका बटे कुल इंटू 100। अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो हम लोग प्रतिशतता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं बाई वेट परसेंटेज, या इसे लिखते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। जैसे हमारे पास भी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम एक विलयन ले लिया, और इस 100 ग्राम का जो विलयन है इसमें पता लगाना है कि इसमें विलय के कितने ग्राम उपस्थित होंगे। विलय के कितने ग्राम उपस्थित होंगे।
ये हमारे पास 100 ग्राम बिलेन, यानी 100 ग्राम बिलेन की अपेक्षा हमें निकालना है कि इसमें बिले के कितने ग्राम उपस्थित होंगे। तो आइए हम लोग प्रसिद्धता निकालते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा यही है, किसी बिलेन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित बिले के ग्राम में द्रव्यमान को उस बिलेन का द्रव्यमान प्रसिद्धता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? परिभाषा, डेफिनेशन। तो किसी 100 ग्राम बिलेन में उपस्थित बिले के ग्राम में द्रव्यमान को उस बिलेन का द्रव्यमान प्रसिद्धता कहते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि द्रव्यमान प्रसिद्धता हमें पता चल गई कि हमें कितने ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालना है, 100। तो इसका हम लोग जब फार्मूला बनाते हैं तो हमारा फार्मूला बन के आता है वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर बिले का भार वेट इन किसमें? ग्राम में, ये बिले का, बटे टोटल वेट इनटू कितना? 100। ये हमारे पास निकल के आता है। अगर इसे मैं थ्योरी में लिख के दिखाऊं तो आपका क्या होगा? द्रव्यमान प्रसिद्धता बराबर द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बिले का भार किस में लिखेंगे? ग्राम में, बटे बिलेन का भार किस में लिखेंगे? ग्राम में, इनटू कितना? 100। इस विधि से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए हम लोग ने फार्मूला बना लिया है। क्या बनाया है फार्मूला? हमारा फार्मूला निकल के आ रहा है कि हमें द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बिले का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में इनटू कितना? 100 से कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रतिशतता। एक बात याद रखना, जो बिलियन होता है, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर मैंने बताया था, बिलियन बराबर होगा बिले प्लस क्या? विलायक। बिले और विलायक के योग से क्या बनेगा? बिलियन। ये मैं किस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं? बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी बिलियन की मैं बात कर रहा हूं। बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी बिलियन। अब देखिएगा क्या हो गया। अब देखिएगा बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर बिलियन के अंदर बिले है और साथ में क्या है? विलायक। इस बिलियन के अंदर हम लोग बिले को ए मानते हैं, विलायक को बी मानकर चलेंगे आगे। बिले और विलायक दोनों आपस में मिलकर बिलियन का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस बिलियन के अंदर हमें दो कंपोनेंट प्राप्त हो गए, जिससे आपने बोल दिया बिले और विलायक। तो याद रखना, अगर बिलियन का कुल भार निकालना है तो हमें पता है बिले के भार भी होंगे, यानी जिसे मैं WA मान रहा हूं, तथा साथ में इसमें आपके विलायक के भी भार होंगे, जिसे हम WB कहते हैं। बिले और विलायक के भार जुड़कर आपस में बिलियन के भार का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर बिले का भार
विलेय के भार को हमने मान लिया WA बटे विलेयन का भार विलेय और विलायक के योग के बराबर होगा WA प्लस WB इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। पहला हम लोग का आया थ्योरेटिकल में, द्रव्यमान प्रसन्नता बराबर विलेय का भार बटे विलेयन का भार इंटू कितना 100। दूसरा हम लोग का फार्मूला निकल के आया कि वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर विलेय का भार जिसे हमने WA माना है बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार, दोनों मिलकर विलेयन के भार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस प्रकार इस सूत्र से हम लोग प्रसन्नता की गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रसन्नता कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन में लेता हूं। एक क्वेश्चन में बोला गया कि एक विलेयन के अंदर, या ऐसे बोला गया, एक विलेयन के अंदर 50 ग्राम चीनी है तथा यह चीनी 100 ग्राम जल में उपस्थित है। कितने ग्राम जल में उपस्थित है? 100 ग्राम जल में उपस्थित है। इसका मतलब सर ये जो चीनी होगा ये किसकी तरह कार्य करेगा? विलेय की तरह। साथ में ये जो जल है ये किसकी तरह कार्य करेगा? विलायक की तरह। विलायक यानी इसे हम लोग WB मान सकते हैं और इसे हम WA मान सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है आपको पता है, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर WA की वैल्यू बताओ कितना दिया है 50 बटे कितना, अब ध्यान सुना फिर WA लिखना है 50 प्लस 100 इंटू कितना 100। तो यहां पर आपका आएगा 50 बटे 150 इंटू कितना 100। हमें क्या करना है, इसे काटना है, 1 3 बार जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे 100 बटे 3 करेंगे तो हमारा आएगा 33.33%। तो हमारा आंसर निकल के आया क्या कि इस विलेयन के अंदर 33.33% क्या उपस्थित है? चीनी, जो कि इसकी ग्राम में वैल्यू है कितना 50 ग्राम। तो याद रखना जब भी विलेयन का भार न दिया जाए तब हम लोग विलेय और विलायक के भार को जोड़कर विलेयन के भार को निकालते हैं। तो यहाँ पर विलेयन का भार हमें नहीं दिया था, इसलिए मैंने विलेय को और विलायक को आपस में जोड़ दिया, जिससे विलेयन का भार आ गया और हमने प्रसन्नता निकाल ली। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर 50 बटे 50 प्लस 100 इंटू कितना 100 और हमारा प्रसन्नता निकल के आया 33.33%। फिर से एक अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सर एक दूसरा क्वेश्चन बनाया गया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक हमारे पास विलेयन है और इस विलेयन का जो भार है, विलेयन का भार हमें दे दिया है 500 ग्राम। विलेयन का भार 500 ग्राम दे दिया है और पूछ रहा है सर कि इसमें हमने 50 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया है, ग्लूकोज। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज विलेय और विलेयन का भार कितना दिया है 50 ग्राम। तो हमसे पूछ रहा है सर आप बताइए द्रव्यमान प्रसन्नता इसकी क्या होगी। चलो और निकालते हैं। इस बार विलेयन का भार दिया है तो क्या विलेय और विलायक जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? विलेय यानी फार्मूला है हमारा WA बटे WA प्लस WB इंटू कितना 100। WA की वैल्यू दिया है हमारे पास 50 और W प्लस टोटल वैल्यू दिया है कितना 500 इंटू कितना 100। एक यहाँ पे 10, यहाँ पे टोटल कितना परसेंटेज आ जाएगा? 10% आ जाएगा। इसका मतलब कि इस विलेयन के अंदर 10% ग्लूकोज उपस्थित है। तो इस प्रकार हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान प्रसन्नता को ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव्यमान प्रसन्नता को ज्ञात करने के लिए आप ये फार्मूले का प्रयोग करोगे।
दूसरा, अब द्रव्यमान प्रसन्नता अगर हमें निकालना आ गया, दूसरी हम लोग प्रसन्नता पढ़ते हैं जिससे हम लोग पढ़ते हैं आयतन प्रतिशतता। अब आओ यहीं पर देख लेते हैं कि आखिरकार आयतन प्रसन्नता क्या होती है और यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसके पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आप इस सवाल को एक बार घर पर कीजिएगा। चलिए एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। आइए हम लोग फिर इसके बगल में हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रसन्नता। मैं यहाँ से रफ करना चालू करता हूँ। आयतन प्रसन्नता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। आयतन प्रसन्नता क्या होती है? जैसे हमने द्रव्यमान निकाला वैसे हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशतता। सुनना, आयतन प्रसन्नता, यहाँ पे मैं दूसरा बना रहा हूँ, आयतन प्रतिशतता, जिससे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम पान वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रसन्नता क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर वही सीधा डिफिनेशन, किसी बिलियन के 100 ml, जहां जहां ग्राम है वहां पे क्या कर दीजिए ml, तो हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, किसका डिफिनेशन बन जाएगा? आयतन प्रसन्नता का। तो हम लिखेंगे किसी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन को उस बिलियन का आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आइए देखते हैं अब हमारे पास आयतन प्रतिशतता में क्या आया। आयतन प्रतिशतता हमें भैया परिभाषा हमें पता चल गई कि किसी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन, मिली आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो हमारे पास आयतन प्रतिशतता का सूत्र बन गया, आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन किस में लिखेंगे? ml में, बटे बिलियन का आयतन, ये भी किस में? ml में, इनटू कितना? 100। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसके लिए? आयतन प्रतिशतता के लिए। तो ये हमारे पास भैया आयतन प्रतिशतता के लिए क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है? आयतन प्रतिशतता बराबर हमारे पास आ गया विलेय का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन किसमें? ml में, और प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। आइए इसी परसेंटेज को मैं खोल के लिखता हूँ, थोड़ा सा और सरल करता हूँ। तो वॉल्यूम पान वॉल्यूम परसेंटेज बराबर, हर बार मैंने आपको बताया कि विलेय को A मानकर मैं चलूंगा और विलायक को B, तो इसलिए इसका आयतन, विलेय का आयतन मैंने मान लिया VA बटे VA प्लस VB इंटू 100। इसमें VA क्या है? विलेय का आयतन ml में, BB क्या है? विलायक का आयतन ml में, और इंटू कितना? 100। हमारा क्या बन जाता है? आयतन प्रतिशतता का फार्मूला बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो आयतन प्रतिशतता का भी अगर फार्मूला बन गया है तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। आयतन प्रतिशतता पे एक सवाल लगाते हैं। माना हमने भैया एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास 120 ml जल में, 120 ml जल में 10 ml विनेगर उपस्थित है। विनेगर यानी सिरका उपस्थित है। तो आप बताइए
इस विलयन का आयतन प्रसन्नता क्या होगा। तो ये आपका क्या हो गया भैया, विलेय हो गया VA, और ये क्या हो गया, विलायक। आपको पता है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जल हमेशा क्या माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा भैया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर यहाँ पर VA बटे VA प्लस VB इंटू कितना 100। तो यहाँ पर हम VA का स्थान पर कितना लिखेंगे, VA हमारा आया है 10 ml क्योंकि विनेगर का निकालना है, 10 प्लस कितना 120 इंटू कितना 100। ये विलायक है और ये क्या है, विलयन है। अब जब मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आया 10 बटे कितना 130 इंटू कितना 100। और देखते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 10। तो यहाँ पे 13 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते। और यहाँ पे 13 सत्ते बार लेके जाएंगे। अब उसको बाद जब हमारा परसेंटेज निकालना यहाँ पे तो कितना आएगा 7। अब इसके बाद 13 सत्ते 91, बचा कितना 9 बचा, 13 सत्ते 91, 9 बचा, 9 दशमलव बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90। फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी हमारे पास कितना आया 7.6%। क्या निकल के आया, हमारा आयतन प्रतिशतता। इतना क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने 2 प्रतिशतता के बारे में पढ़ लिया है, एक द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता। अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर सवाल करेंगे और सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक सवाल को ढूंढ कर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। अब ध्यान सुना, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी बिलियन दे दिया जाएगा और पूछ लेगा विलायक का। ये हमें जो परसेंटेज जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सभी हम यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे, और आप लोग भी उतनी मेहनत कीजिए जितनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए, थैंक यू।